हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर विभा शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज मेटलर्जी। अब बच्चों, मेटलर्जी क्या होती है? जैसे कि साइंस की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी जो कि हमें लिविंग बींग्स की स्टडी में हेल्प करती है, मेट्रोलॉजी जो हमें वेदर कंडीशंस जानने में हेल्प करती है, वैसे ही साइंस की एक ब्रांच है मेटलर्जी। ये ब्रांच हमें हेल्प करेगी जो नेचर से हमें ओर मिला है उस ओर से प्योर मेटल को बाहर निकालने में। यानी प्योर मेटल को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मेटलर्जी। The process of obtaining pure metal from its ore is called metallurgy। जो ओर है उस ओर से प्योर मेटल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहली है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और लास्ट थर्ड स्टेप हमारी रहेगी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो एक एक करके इन स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है? देखो बच्चों, हम ओर को लेकर के आते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर से, जहां वो काफी सालों से दबा हुआ था। अब इतने सालों से अगर कोई चीज धरती के अंदर दबी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आसपास की गंदगी भी उसके लगेगी। तो जो ओर हम लेकर के आते हैं उस ओर के बाहर जो है बहुत सारी गंदगी चिपकी हुई रहती है और इस गंदगी को हमने एक स्पेसिफिक नाम भी दिया था, गैंग। तो इस गैंग को ओर से क्या करना, हटाना ही क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाएगा। यानी ओर की हम सबसे पहले क्या करेंगे? सफाई करेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस मेथड impurities along with ores known as gangue are removed which increases the concentration of ore। यानी ओर के साथ जो गैंग, जो इम्प्योरिटी चिपकी हुई है, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर किस तरीके से की जाती है ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि सबसे पहले जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम ओर की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। यानी जो इम्प्योरिटी ओर पे लगी हुई है उस इम्प्योरिटी को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करेगी नेचर ऑफ ओर के ऊपर, यानी ओर का नेचर किस टाइप का है, और दूसरी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैंग के ऊपर, यानी किस टाइप की उसके इम्प्योरिटी लगी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको इतनी चीजें याद रखनी है। फिर हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को और से किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, अर्थ पर हमें जितने भी मेटल्स मिलते हैं हमने उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी ऐसे मेटल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। फिर हम देखेंगे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिसके एग्जाम्पल हैं जिंक, आयरन, कॉपर। और लास्ट में हम देखेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके एग्जाम्पल है मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। तो एक एक करके हम इन सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बच्चों, अगर हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं ओर, और फिर हम इस ओर को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, यानी पिघलाते हैं। तो ओर को जब हम मेल्ट करेंगे तो हमें मिलेगा मोल्टन ओर, यानी पिघला हुआ ओर। और फिर हम इस पिघले हुए ओर में क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हम 2 रोड डालते हैं। एक को हम कहते हैं एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। और आप सबको पता है कि कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जब हम मोल्टन ओर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे एनोड और कैथोड डाल करके, तो क्या होता है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो मेटल जो है वो चला जाएगा किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर, और हमें क्या मिल जाएगा? अपना प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर एग्जाम्पल के साथ हम समझे तो एग्जाम्पल हम लेते हैं रॉक सोल्ट का। और रॉक सोल्ट क्या होता है? NaCl। तो सबसे पहले हम रॉक सोल्ट का क्या लेंगे? ओर लेंगे।
और इसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा मोल्टन NaCl। अब इस NaCl में हम क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो एनोड और कैथोड डालेंगे, एनोड और कैथोड। अब जो NaCl है उसके अंदर मेटल क्या है, सोडियम, और सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो सोडियम कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर, और Cl कहाँ रह जाएगा, एनोड के पास। तो हमें मिल गया हमारा प्योर मेटल। इस तरीके से हाई रिएक्टिव मेटल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है एक चीज कि हम जो ओर ले रहे हैं वो ओर ऑक्साइड की फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारा लिया हुआ ओर ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है तब तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हो जाती है। हमें क्या करना है, सिंपल हीट करना है, और हीट करने के साथ साथ क्या डाल देना है, कार्बन डाल देना है। ये कार्बन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल लेगा और हमारे पास बच जाएगा मेटल। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस हो जाती है तब जब और हमारा किस फॉर्म में हो, ऑक्साइड की फॉर्म में। लेकिन अगर और ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं हुआ तो और हो सकता है दो फॉर्म में, एक तो सल्फाइड और दूसरा हो सकता है कार्बोनेट फॉर्म में। अगर ऐसा हुआ और सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में हमें मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऑक्साइड की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सल्फाइड को जब हम ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर के आते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम सल्फाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रख लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सल्फाइड को हीट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी, रोस्टिंग प्रोसेस कहलाएगी। अब अगर कार्बोनेट को अगर हमें ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना हुआ तो हम किस प्रोसेस से करते हैं, कैल्सिनेशन। किस प्रोसेस से करेंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कार्बोनेट लेंगे और कार्बोनेट को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमें इसे हीट करना है और ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर के आना है, और ये प्रोसेस कहलाती है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और ऑक्साइड की फॉर्म में लाया जाता है। अब जब ये दोनों ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के साथ साथ क्या डालते हैं, कार्बन डालते हैं, और हमें मिल जाता है हमारा प्योर मेटल। अगर एग्जाम्पल के साथ हम समझें तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं लेड सल्फाइड का, PbS। PbS को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो सल्फाइड है, इसका मतलब रोस्टिंग प्रोसेस हो गई ऑक्साइड में लाने के लिए। तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पर हमें मिल जाता है ऑक्साइड, PbO। फिर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के साथ साथ हम डाल देते हैं कार्बन, जिसकी वजह से हमें मिल जाता है प्योर मेटल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लेंगे ओर, और अगर हमारा लिया हुआ ओर ऑक्साइड की फॉर्म में हुआ तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ क्या करना है, हीट करना है, और जैसे ही हम ऑक्साइड को हीट करेंगे हमें मिल जाएगा मेटल। लेकिन अगर और ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं हुआ तो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो सल्फाइड की फॉर्म में या फिर हो सकता है कार्बोनेट की फॉर्म में। अगर हमारा लिया हुआ और सल्फाइड की फॉर्म में रहता है तो आप सबको पता है कौन सी प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टिंग।
और रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम सल्फाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर सल्फाइड को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में, और फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हम हीट करेंगे और मेटल को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अगर कार्बोनेट फॉर्म में हुआ और तो हम किस प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं कार्बोनेट को, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हीट करने से मेटल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे तो एग्जाम्पल लेंगे हम सिनेबार, जो कि मरकरी का और होता है HgS, और सल्फाइड है, इसीलिए कौन सी प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग, और रोस्टिंग कैसे करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑक्साइड HgO, और जब हम इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। तो इस तरीके से हम लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम अपना थर्ड स्टेप देखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की रिफाइनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखिए मेटलर्जी की हमने 2 स्टेप्स तो पढ़ ली। सबसे पहली हमने पढ़ी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम ओर की सफाई करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करके लाए, हो सकता है कि उस मेटल के अंदर कुछ गंदगी बच गई हो। अब उस मेटल की गंदगी को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। और मेटल के अंदर की गंदगी को निकालेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कंटेनर लेना है। मान लीजिए हम कॉपर की क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले कंटेनर लेंगे और कंटेनर के अंदर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है CuSO4, कॉपर सल्फेट, और इस CuSO4 के अंदर हम 2-3 बूंद एसिड की डालेंगे ताकि ये अच्छा कंडक्टर हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम इसको एसिडिफाइड CuSO4 भी कहते हैं। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 रोड। एक तो हम डालेंगे इम्प्योर कॉपर की रोड, यहाँ हमने ये रोड डाली है इम्प्योर कॉपर की, और एक रोड हम डालते बिल्कुल पतली सी प्योर कॉपर की। अब हम इन दोनों रोड को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये वाली जो इम्प्योर वाली है ये हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से। याद रखना है, इम्प्योर रोड को हम हमेशा कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज से, और प्योर को हम हमेशा कनेक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज से। और यहाँ हमने लगा दिया स्विच। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये बन जाएगा एनोड, ये रोड क्या बन जाएगी, एनोड, और ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये रोड बन जाएगी कैथोड। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से इम्प्योर मेटल की रोड से धीरे धीरे कॉपर क्या करने लगेगा, टूटने लगेगा। और कॉपर क्या है, एक मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जाकर के चिपक जाएगा कैथोड के ऊपर। तो यहाँ कैथोड की जो हमने ये ली है, तो यहाँ कैथोड की जो हमने रोड ली है, इसके ऊपर जाकर के ये क्या करने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। अब जो इस प्योर मेटल से जो गंदगी निकली है, वो गंदगी यहाँ क्या हो जाती है, डिपॉजिट होती हुई जाती है, और इसे हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एनोड के नीचे जमा हो रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एनोड मड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल पाए। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। यही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।